अगर आप भगवत गीता को किताब समझकर पढ़ते हो तो आप गलत हो। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की सभी समस्या का निचोड़ मिलता है। आप किसी समस्या से परेशान हो, कामयाब होना चाहते हो, जीवन में क्या करना है अगर समझ नहीं आ रहा है, या आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा, तो आप भगवत गीता को एक बार जरूर पढ़ें और सुने। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भगवत गीता चैप्टर 6 है। इससे पहले के 5 चैप्टर हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं जय श्री कृष्ण बोल के। अध्याय 6 ध्यान योग। अध्याय 6 का मुख्य विषय ध्यान यानी मेडिटेशन और आत्मा संयम यानी सेल्फ कंट्रोल है। इसमें श्री कृष्ण ने ध्यान के महत्व, सही ध्यान की विधि और ध्यान के माध्यम से आत्मा की सच्चाई को जानने के मार्ग की व्याख्या की है। तो आइए जानते हैं अर्जुन क्या प्रश्न श्री कृष्ण से करते हैं और श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं अर्जुन को। सबसे पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ध्यान के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है। फिर अर्जुन ने दूसरा प्रश्न पूछा, ध्यान साधना में किन किन समस्या का सामना करना पड़ सकता है और इनसे कैसे उबरा जा सकता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, यानी सही ध्यान की विधि। ध्यान की स्थिति। ध्यान साधक को एकांत स्थान पर एक समान और आरामदायक आसन पर बैठना चाहिए। उसकी दृष्टि को नाक की नोक पर स्थिर रखना चाहिए और ध्यान को आंतरिक साधना पर केंद्रित करना चाहिए। स्वास्थ्य और आत्मा संयम। ध्यान की सफलता के लिए आत्मा संयम और स्वध्यान और आत्मा संयम। ध्यान की सफलता के लिए आत्मा संयम और स्वाध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक को अपने मन को नियंत्रित करके भौतिक इच्छाओं को और विचारों से मुक्त होकर ध्यान की ओर अग्रसर होना चाहिए। अर्जुन का दूसरे प्रश्न का उत्तर। ध्यान के लाभ। आत्मिक शांति। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। यह मन की शांति और स्थिरता को बढ़ाता है। सही दृष्टिकोण। ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई और आत्मा की गहराई को समझ सकता है। यह आत्मा ज्ञान की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर। ध्यान में बाधाएं और समाधान। ध्यान में मन की चंचलता एक सामान्य बाधा है। श्री कृष्ण ने बताया कि इसे नियंत्रित करने के लिए साधक को नियमित अभ्यास और आत्मा संयम की आवश्यकता होती है। जब ध्यान में प्रगति धीमी होती है तो निराशा हो सकती है। इसे दूर करने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो भी अध्याय 6 से सीखा हो उसे अपने जीवन में आप कैसे लागू कर सकते हो। आइए जानते हैं। रोजाना कुछ समय ध्यान में लगना और अपने मन को शांत करना महत्वपूर्ण है। जैसे एक व्यक्ति जो मानसिक तनाव से गुजर रहा है, यदि वह नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है और वह अधिक संतुलित महसूस करता है। दूसरा उदाहरण समझाता हूँ। जीवन में आत्मा संयम बनाए रखना और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जैसे एक छात्र जो अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है और विकर्णों से बचता है, वह बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। तीसरा उदाहरण। ध्यान के लिए धैर्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति रोजाना योग अभ्यास करता है, ध्यान के लिए धैर्य और नियमित रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति रोजाना योग अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसकी सेहत और
मानसिक स्थिति में सुधार होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने करियर में प्रगति चाहता है, वह दिन में कुछ समय ध्यान में लगाता है। ध्यान के माध्यम से वह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। अध्याय 6 का संदेश है कि ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर कर सकता है, जिससे आत्मा की सच्चाई को जानना और जीवन में संतुलन प्राप्त करना संभव होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं समझता हूँ कि आपको अध्याय 6 से ज़रूर कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज मिली होगी और आपने अध्याय 6 से क्या सीखा है वो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आप सभी को जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले अध्याय में यानी अध्याय 7 में।